हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है इनका। चलिए करते हैं हम। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली ये फंक्शन है तो इसे पहले सेपरेट कर लो। dx की मल्टीप्लाई पहले यहाँ करो, फिर dx की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो क्या आएगा, साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। ये सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे हम सेपरेट कर लेंगे। अब हमें पता है, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता, तो इसे हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब हमें पता है कि साइन एक्स का फॉर्मूले लर्न होंगे, तो हमें पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस के कोस एक्स होता है। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस के साइन एक्स होता है। और क्या लिख देना है, साथ में सी लिख देना है। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स ब्रैकेट dx। हमें ये दे रखा है, पहले क्या करना है, पहले इस कोसेक एक्स के मल्टीप्लाई दोनों से करो, क्योंकि बाहर है तो मल्टीप्लाई में तो दोनों के हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। तो पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कोसेक एक्स से करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस लगाओ। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोसेक एक्स और कोट एक्स आएगा, कोट एक्स ब्रैकेट बाहर क्या है, dx है। अब dx की मल्टीप्लाई यहाँ करो और फिर यहाँ करो, सेपरेट कर लेंगे इसे। तो यहाँ आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोट एक्स dx। ये आ जाएगा जब सेपरेट कर लेंगे दोनों को। तो अब यहाँ में फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, माइनस के कोट एक्स होता है इंटीग्रेशन। अब कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या करके क्या मिलेगा हमें, माइनस के कोसेक एक्स प्लस साथ में क्या लिखना है, सी लिखना है। तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला ही है कि अगर फॉर्मूला लर्न है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। थर्ड हमें दे रखा है थर्ड ऑप्शन हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो इसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अब ऐसे तो हमें पता नहीं कि इसका इंटीग्रेशन क्या फाइंड होगा, तो इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या है, टोटल एलसीएम है, मतलब टोटल अपॉन में है, तो ये इसके नीचे भी आ रहा होगा और इसके नीचे भी आ रहा होगा। सेपरेट कर लेते हैं पहले, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट लगा देंगे और dx, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है अभी, dx की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें पता है कि सेक एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोस सेक एक्स इक्वल होगा 1 अपॉन कोस एक्स के, है ना। तो ये इसके इक्वल होता है, तो हम अब यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। जब यहाँ एक का ये सेक होगा तो यहाँ सेक स्क्वायर बनेगा जब इसे हम लिखेंगे। अब माइनस साइन एक्स और यहाँ स्क्वायर है, ये 2 हैं, तो कोस एक्स लिख सकती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ये 2 हैं, स्क्वायर में है तो 2 हैं। अब एक का तो हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ 1 लगा दो तो 1 अपॉन कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, और साइन एक्स और कोस एक्स हमारे पास क्या होता है, क्या होगा हमारे पास, ये tan x होगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, sec x बन जाएगा। ये बन गया, तो ये हमारा अब सॉल्व हो गया। अब क्या कर लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस tan x sec x और dx। अब हमने मल्टीप्लाई कर ली है। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, tan x मिलता है, tan x, और tan x
sec x का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, माइनस, ये बाहर माइनस है, इसका क्या मिलेगा sec x प्लस c, और हमें c और जरूर लिखना है। तो ये हमारा पास इंटीग्रेशन आ गया। ये हमें पता था कि sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, और 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, sec लिख सकते हैं। तो थोड़ा ये हमें पता होना चाहिए कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए।